हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे, पूरे सच्चे दिल से कर रहे होंगे, पूरे लगन के साथ कर रहे होंगे, पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड में हर साल पूछा गया टॉपिक, लगातार 8 सालों से टॉपिक रिपीट की जा रही है। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत दिन, काफ़ी दिन हो गए स्टूडेंट कि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि मेरी जो तबीयत था, थोड़ा तबीयत खराब था स्टूडेंट। तो आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, और वो भी एक ऐसा टॉपिक स्टूडेंट जो कि बोर्ड में आपको नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा। ठीक है, यानी कि आपका भी सपना अगर साकार करने का है, इस साल भी अगर आपका भी सपना साकार है, ठीक है, फिजिक्स में हमारा भी अच्छा नंबर आया बाबू, तो इस वीडियो के हिसाब से आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर एक टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाता हूँ, और ये जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, ये 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ गया होगा कि हमारा जो टॉपिक है आज का होने वाला क्या है। उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक सुनहरे सुनहरे अक्षर में उसे कहते हैं पी एन सन डायोड। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे कहते हैं पी एन सन डायोड कहते हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है बाबू कि हर साल बोर्ड में पूछा गया है, और किस तरह से पूछा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पी एन सन डायोड के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सभी सभी इसके जो रूल्स होते हैं वो सब लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत बार तो उसका केवल आपको डायग्राम पूछा है, बहुत बार तो इसको केवल आपको डायग्राम बनाना ही पड़ता है, और बहुत बार उसके चरणों को लिखने के लिए भी कहा है। तो इम्पोर्टेंट है बाबू, आप लोग के लिए इस टॉपिक को अपने क्लास के सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए, क्योंकि आज के जो टॉपिक है ये आप देख लेना, फिजिक्स के पेपर में आपको ये प्रश्न छपा मिलेगा कि पी एन सन डायोड क्या होता है, उसके अग्रलिखित या उत्क्रम अभिनत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं पेपर फिजिक्स के दिन। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है बाबू वो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं और अपने हम इस प्रश्न के साथ देखते हैं कि हमारा अगले वीडियो में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो इन्हीं की इस टॉपिक से हम आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है और क्या होने वाला है। ठीक है बाबू, देखिए हमारे जो टॉपिक शुरुआत है बाबू यहाँ से हो रही है। ठीक है, जो पी एन सन डायोड आपको प्रश्न हमेशा मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा बाबू, बहुत ही जल्द मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बोर्ड में तो आप लेकर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप वहाँ से मैच कर लेंगे, और अगर नहीं भी है बाबू तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि प्रश्न कैसे पूछे आ रहे हैं आजकल बोर्ड में। ठीक है, उससे पहले मैं बताऊंगा कि हमारा मेन फोकस जो होता है बाबू, ठीक है, वो जो मेन फोकस होता है हमारा इस पर ही होगा। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस होगा स्टूडेंट, वो हमारा अगर लिखित और जो उत्क्रम है उस पर ही होगा। लेकिन उससे पहले हमें एक पी एन सन डायोड होता क्या है उस पर हमें ध्यान देना है बाबू। ठीक है, पी एन सन डायोड क्या होता है उस पर हमें ध्यान देना है। तो देखो, उससे पहले हम क्या जानेंगे कि यहाँ देखो पी एन सन डायोड में क्या लिखेंगे बाबू हम, कि यह एक अर्धचालक युक्ति होती है। यह एक क्या है बाबू, अर्धचालक युक्ति है, जो जो अर्धचालक क्रिस्टल होता है। ठीक है, यह एक अर्धचलीय अर्धचालक होता है, स्वयं में अपने आप में अर्धचालक युक्ति होता है, जो अर्धचालक ठोस होता है। ठीक है, जो अर्धचालक क्रिस्टल होता है, जिसके एक क्षेत्र में क्या होता है बाबू, ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता होती है, तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, जहाँ पर लिखा भी गया है कि यह एक ऐसी युक्ति अर्धचालक युक्ति है जो अर्धचालक क्रिस्टल होता है, जिसमें एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इस क्षेत्र को क्रमशः पी तथा एन क्षेत्र कहते हैं, तथा इनके बीच परिणाम को ही बाबू क्या कहते हैं, पी एन सन डायोड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बाबू, अगर आपसे कभी भी प्रश्न 2 नंबर 1 नंबर में प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कभी कि पी एन सन डायोड क्या है। आप मान लो प्रश्न यही पूछ ले कि पी एन सन डायोड क्या है, तो बस आप इतना ही लिखेंगे। ठीक है, इतना ही लिखेंगे, आपको एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला, आपको नंबर मिल जाएगा बाबू। ठीक है, फिर देखो ये जो पी एन सन डायोड होता है स्टूडेंट, ठीक है, पी एन सन जो डायोड हमारा होता है बाबू, वो हमारा आप देखें कि 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अग्र अभिनत। ठीक है, यह क्या होता है बाबू, अग्र अभिनत, और दूसरा हमारा होता है उत्क्रम अभिनत। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक एक करके बताऊंगा, और लिखना कैसे है सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उससे पहले आप इस डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डायग्राम बाबू, ये वाला हमारा जो डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम का हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, जो मैं डायग्राम के सामने मैं बनाया हूँ, इस डायग्राम को आप एक बार अच्छे देख लेंगे। ठीक है, ये इस डायग्राम को, क्योंकि अभी आप 2024 का पेपर देखेंगे बाबू, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या पूछा गया था कि पी एन सन डायोड के अग्र अभिनत के रेखीय परपथ का चित्र बनाइए, ऐसा कुछ प्रश्न था। आप जाके देख लेंगे 2024 के प्रीवियस पेपर जो अपना यहाँ हुआ था, जो अपने जिले में हुआ था, वहाँ देख लेंगे। ठीक है, उसमें प्रश्न ऐसे ही पूछे गए थे। ये सब ना लिख कर बाबू, ठीक है, ये सब ना लिख कर केवल ये बनाने के लिए कहा गया था, जो कि प्रश्न जो था 1 नंबर में था। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि नाम ना लिखते हुए केवल आपको डायग्राम ही पूछ लेता है। डायग्राम भी बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि डायग्राम पर ही पूरा जो इसकी थ्योरी है बाबू
वो डायग्राम पहले लिखी गई है। ठीक है, देखिए अगर अभिनत में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, अगर अभिनत में कैसे हम स्टूडेंट शुरुआत करते हैं, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे आप हेडिंग ना लेंगे अग्र अभिनत, और शुरुआत कैसे करेंगे बाबू, ठीक है, आप लिखेंगे शुरुआत में अग्र अभिनत में कि जब संद डायोड के पी क्षेत्र को, जब संद डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो संधि जो होता है बाबू, जो संद डायोड होता है वो अग्र अभिनत कहलाता है, तो संद जो होता है वो अग्र अभिनत कहलाता है। यह उसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अग्र अभिनत किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि जब संद डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से, यानी कि यहाँ से, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ धन सिरे से तथा यन क्षेत्र को बाबू ऋण सिरे से। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, परिभाषा में कैसे कह रहा कि जब संद डायोड के पी क्षेत्र को, कहाँ से, पी क्षेत्र को बाबू धन से और यन क्षेत्र को कह रहा है ऋण से जोड़ा जाता है तो उसे संद जो होता है वो अग्र अभिनत कहलाता है बाबू। बस ये इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिए, फिगर से ही परिभाषा इसके लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें क्या होता है, जो ये दो होते हैं बाबू, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं ये आपके कोटर होते हैं, और जो ये होता है वो ये होता है ये क्षेत्र, यानी कि ये एन क्षेत्र होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाबू। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए पी क्षेत्र यहाँ पर लिख दिया हमने, ये एन क्षेत्र हो गया और ये बीच में हमारा जो है वो संधि हो गया। ठीक स्टूडेंट, अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे वो मैं देखता हूँ। ठीक है, आप लोग जानते हैं, आप लोग को पता होगा कि जो ये बड़ा वाला ट्रेक्शन होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, या तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है बाबू। ठीक है, तो देखिए चलिए इसकी थ्योरी हम लिखते हैं। ठीक है, थ्योरी में स्टार्ट करते हैं, थ्योरी कैसे लिखी जाएगी। देखो थ्योरी में कैसे लिखा गया है कि कह रहा इस स्थिति में डायोड के, इस स्थिति में स्टूडेंट, इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित होता है जो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है बाबू। ठीक है, क्षेत्र ई का आंतरिक विद्युत क्षेत्र आई से अधिक प्रबल होता है, अतः पी क्षेत्र से धन कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर चलने लगते हैं। मैं यहाँ तक आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन यहाँ तक कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो पहले यहाँ क्या कहा गया है, कह रहा है इस क्षेत्र में डायोड में, इस स्थिति में बाबू डायोड में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ई है। ठीक है, वही कहा गया है। इस स्थिति में कह रहा है डायोड में ई विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। फिर कह रहा है जो पी से बाबू कहाँ एन की ओर दिष्ट होता है। आप लोग देख भी सकते हैं कि ये पी से कहाँ जा रहा है बाबू, देखिए ये धारा निकल रही है ना, पी से कहाँ जा रही है, एन की ओर जा रही है, वही बात कह रहा है। ठीक है, वही बात कह रहा है बाबू कि पी से एन की ओर दिष्ट होता है। उसके बाद कह रहा है क्षेत्र जो धारा है बाबू आपका, क्षेत्र जो धारा आपकी यानी कि ई डैश जो धारा है बाबू वो आंतरिक प्रतिरोधी जो यहाँ लिखा गया ई और आई, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है, इसके से अधिक प्रबल होता है, वही कहा रहा है। फिर कह रहा है अतः पी क्षेत्र में धन कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर चलने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये कोटर है, कोटर भी बाबू प्लस की ओर चलता है और इलेक्ट्रॉन भी प्लस की ओर चलता है। ठीक है, और जाकर संध पर एक संयुक्त होकर बाबू संयुक्त होकर एक समीप होकर संयुक्त होकर एक हो जाते हैं, और एक होने के बाद वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। अभी आगे हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर आगे कह रहा है ये दोनों संधि के समीप पहुंचकर परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। अभी मैंने आपसे बताया तो वही बात कह रहा है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए पी क्षेत्र में धन सिरे से एक समीप सहसंयोजक बंध में टूट जाता है, सहसंयोजक बंध में टूट जाता है स्टूडेंट। उसके बाद क्या होता है कि इससे उत्पन्न कोटर तो संधि की ओर चला जाता है, परंतु इलेक्ट्रॉन तार में प्रवेश कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एक मिनट। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, कहाँ थे हम, यहाँ पर देखो, यहाँ थे। ठीक है, कह रहा है इससे उत्पन्न कोटर तो संधि की ओर चला जाता है, परंतु इलेक्ट्रॉन तार में प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से बाबू एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और विलुप्त हुए स्थान का स्थान ले लेता है। इस प्रकार इसमें धारा स्थापित हो जाता है। आप लोग थ्योरी इतना ही लिखेंगे, थ्योरी इतना आप इतना लिखेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, एक मिनट रुको, पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हो गया, यहाँ लो 1 2 3 स्क्रीनशॉट इसका लो 1 2 3। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है उत्क्रम अभिनत। दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तो इसका इजी है, सेम उसका उल्टा ही लिखना है आपको। यहाँ सेम आपको उल्टा लिखना है, 5 नंबर आपके यहाँ से पक्का हो जाएंगे। ठीक है, गारंटी के साथ 5 नंबर आज का आप इस वीडियो के हिसाब से आपका पक्का, ये 100% गारंटी, ये प्रश्न आया ही है बोर्ड में।
ठीक है। तो बाबू मैं हूँ, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। हर एक टॉपिक का सोल्यूशन बहुत ही आराम से कराया जाएगा और वो भी टॉपिक बता जाएंगे जो कि बोर्ड में आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हम। अब देखते हैं कि उत्क्रम अभिनत में क्या होता है। जब सन डायोड के पी क्षेत्र को बाय बैटरी के ऋण ध्रुव से तथा एन क्षेत्र को बाबू धन ध्रुव से जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनत। सेम इसका उल्टा, उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हम पी वाले को बाबू धन से जोड़ रहे थे और एन को हम ऋण से जोड़ रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पी को ऋण से जोड़ेंगे और एन को बाबू धन से जोड़ेंगे। तो क्या कहलाता है, संधि जो तुम्हारा उत्क्रम अभिनत कहलाता है। ठीक है, इसका डायग्राम आपको इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम इसका इस प्रकार है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसका डायग्राम इस प्रकार बनाएंगे। ठीक, डायग्राम आपका रेडी हुआ है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ठीक है, सेम प्रोसेस यही वाला है। यहाँ पर देखिए, बस अंतर क्या डायग्राम में, हमने यहाँ माइनस कर दिया है, वहाँ प्लस था। तो देखिए हमेशा जो होता है बाबू, विपरीत होते हैं वो हमेशा प्लस की ओर भागते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो ये क्वार्टर होंगे बाबू वो भी दूर से, इससे दूर चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी इससे दूर भागेगा। अतः इस संध पर कभी भी मिलेंगे ही नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो कोई भी धारा प्रवाहित होगी नहीं। अतः इसमें जो विद्युत धारा होती है वो क्या होता है बाबू, शून्य होता है। सेम यही कहानी नीचे लिखा गया है, थोड़ा सा शब्द में लिखा गया बस। ठीक है, देख लेते हैं हम। कह रहा है इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा ई स्थापित किया गया है। सेम वही फिगर वहाँ बनाया था, मतलब वही थ्योरी आता है, वही यहाँ लिखना है कि इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया है जो एन से क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है। वहाँ लिखा गया था कि पी से एन की ओर, यहाँ एन से पी की ओर बस। फिर क्षेत्र में कह रहा है ई एंड एस जो विद्युत धारा वो कम प्रबल होता है। ठीक है, अतः पी क्षेत्र के क्वार्टर वन क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि से दूर जाने लगते हैं। अतः ये कभी भी संधि के समीप संयोग नहीं करते। इसमें एक यह स्पष्ट है कि डायोड के बहुसंख्यक वाहक के कारण इसमें कोई धारा नहीं होती है। ठीक है, सेम यही बात वहाँ लिखा गया, तो बस इसका उल्टा किया गया था बाबू। ठीक है, तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट मतलब बाबू आपको जो टॉपिक मैंने बताया वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12 में अगर आप हैं बाबू तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि ये वीडियो के हिसाब से आपको 5 नंबर पक्का हो ही गया है। ठीक है, 5 नंबर पक्का हो गया है, ये मेरी 100% गारंटी है। 100% इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि ये प्रश्न आया ही आया बोर्ड में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हर एक जिले के सेट में बता रहा हूँ, 7 सेट मैंने चेक किया बाबू, आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश वेबसाइट पर वो 7 सेट आपको मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ पर चेक करेंगे। 7 सेट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्यों ना हम जो तैयार रेडी है एकदम कंफर्म है उसको हम क्यों ना तैयार कर लें, हम 5 नंबर क्यों छोड़े। ठीक है, तो इसको आप पढ़कर ही जाएंगे, सेम ऐसे ही लिख देना। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपका 5 नंबर इधर पक्का हो जाएगा, किसी का बाप नहीं काट सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलेंगे अगली वीडियो इस किसी मजेदार टॉपिक के साथ। ठीक है बाबू।